जब देश में भाषाई टकराव, जातीय तनाव और क्षेत्रीय असंतुलन का माहौल बन रहा हो, तब जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो न केवल सियासी शोर से हटकर हो, बल्कि सीधे सीधे दिल को छू जाए। और ऐसी ही आवाज एक बार फिर सुनाई दी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की। नमस्कार, स्वागत है आपका आयॉन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आज हम बात करेंगे उस बयान की जो राजनीति से ऊपर सोच और सिद्धांत की बात करता है। मायावती ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा, वो सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं बल्कि एक वैचारिक चेतावनी बन गई है। उन्होंने साफ कहा, भारतीयता ही इस देश को जोड़ने वाली असली डोर है। न भाषा, न धर्म, न जाति की कोई भी राजनीति हमें आपस में जोड़ती है तो केवल एक चीज, वो है भारतीयता, बल्कि वह भावना जो हर भारतीय को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसपा के केंद्रीय कार्यालय में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के नेताओं से संगठन की समीक्षा करते हुए जो बातें कहीं, वो आज की राजनीति में दुर्लभ हैं। उन्होंने कहा, हर भारतीय को अपनी भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और काम ऐसा करना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो। अब जरा सोचिए, जब महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भाषा को लेकर टकराव हो रहा है, लोग हिंसा की आग में झोंके जा रहे हैं, तब एक वरिष्ठ नेता का यह कहना कि ऐसी प्रवृत्तियां देश के लिए घातक हैं, क्या यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं, यह एक चेतावनी है कि जब भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रीयता देशभक्ति की भावना पर हावी होने लगे तो फिर समझिए कि राजनीति अपने रास्ते से भटक चुकी है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से साफ साफ कहा, अब वक्त है कि आप सिर्फ कानून व्यवस्था की बात ना करें, बल्कि उन मुद्दों पर काम करें जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन मुद्दों को अगर नजरअंदाज किया गया तो सामाजिक असंतुलन गहराता जाएगा। और जब बात आएगी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो हम वहां की भी बात कर लेते हैं। तो मायावती का रुख और भी सीधा और सधा हुआ है। उन्होंने कहा, मुंबई एक ऐसा शहर है जो पूरे देश को जोड़ता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। हर राज्य के लोग यहां रहते हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब जरा ध्यान दीजिए मायावती के उस बयान पर जो उन्होंने कर्नाटक की सियासी गुटबाजी पर दिया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और टकराव ने राज्य को अस्थिरता की आग में झोंक दिया है। तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु और केरल की सरकारों को लेकर भी उन्होंने कहा, सर्वजन हिताय के नाम पर सत्ता चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग। और अब आते हैं उस सबसे धारदार लाइन पर जिसने सबका ध्यान खींचा। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, हर मुश्किल समय में निष्ठा से जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि मजबूर ही मजबूर का सच्चा मददगार होता है, वरना इस राजनीति में घड़ियाली आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जब राजनीति में हमदर्दी भी एक स्क्रिप्ट बन जाए, तब ऐसी बातें सिर्फ संवाद नहीं होती बल्कि वैचारिक दिशा होती हैं। मायावती ने साफ कहा है, बसपा सिर्फ एक चुनावी पार्टी नहीं है, बल्कि यह बाबा साहिब के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। और इसलिए जब वो कहती हैं कि घड़ियाली आंसुओं से सावधान रहिए, तो वो उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रही हैं जो दिखावे की राजनीति से चल रहा है। अब आखिर में एक सवाल, जब वोट की राजनीति इंसानियत को पीछे छोड़ दे, तब क्या मायावती जैसी आवाजें फिर से मुख्यधारा में आ पाएंगी? क्या साल 2027 तक बसपा एक बार फिर वैचारिक राजनीति का ध्रुव बन सकेगी, या आवाजें सिर्फ सियासी शोर बनकर दब जाएंगी? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आयॉन भारत। नमस्कार।